किसी भी विद्युत उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो पोस्टपेड और प्रीपेड मोड में कनेक्शन लेने का उसके पास विकल्प है। चाइनीज कंपोनेंट तो गोयल जी तो नहीं लगवाए होंगे ना। विपरीत जाकर एक अधिसूचना जारी की है, वो इलीगल है। 2025-26 के टैरिफ ऑर्डर में ये लिख दिया है कि ये मैंडेटरी नहीं हो सकता। अब MISP के अंतर्गत जो प्रीपेड मोड में कनेक्शन दिए गए, यानी उनको अगर प्रीपेड में रखा है तो पोस्टपेड में भी ले जाना पड़ेगा। केस्को के MD और पावर कारपोरेशन को 7 दिन में कहा है कि जो ये हमारी आपत्तियां हैं इस पर आपको जवाब देना है। किसी भी उपभोक्ता को डरने की जरूरत नहीं है। CA के कानून का उल्लंघन कोई करेगा, एक तरह से राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और उसके ऊपर CRPC के तहत कोई भी FIR दर्ज करा देगा। UPPCL के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, उन्होंने एक PC बुलाई थी। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन कानून बनाने की अथॉरिटी नहीं है। बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर को लेकर कई सारी चीजें उपभोक्ताओं के बीच में भ्रम के रूप में आने लगी हैं। इसी बीच उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष मिस्टर अवधेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ते हैं। विद्युत नियामक आयोग भी और जो भी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जहाँ भी मामला था सभी जगह हम लोग गए थे। उपभोक्ताओं को लेकर स्मार्ट मीटर को लेकर ये कहा जा रहा था कि जो चेयरमैन उन्होंने कहा है UPPCL के चेयरमैन ने कि ये सबके ऊपर लगाई जाएंगी, तो शायद 70 या 75 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है। तो क्या यह मैंडेटरी कि सबके ऊपर लगेंगे? देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) ये कहती है कि किसी भी विद्युत उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो पोस्टपेड और प्रीपेड मोड में कनेक्शन लेने का उसके पास विकल्प है। चाहे वो आप स्मार्ट मीटर अगर लगाएंगे आप लगा सकते हैं, लेकिन वो पोस्टपेड में तो लगा सकते हैं, प्रीपेड में तब लगाएंगे जब उपभोक्ता आपको अपनी सहमति देगा। क्या हुआ कि जब विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा एक्ट बनाया गया, इसी बीच सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होती है CEA का काम है कि मीटरिंग टेक्नोलॉजी या किसी भी टेक्निकल पैरामीटर पर अगर कोई भी मामला आएगा तो उसके अकॉर्डेंस जो हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डेंस उसको एक अधिसूचना जारी करना पड़ता है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। उन्होंने 2022 में एक अधिसूचना जारी की, उसमें उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर केवल प्रीपेड मोड में ही लगाए जाएंगे, यानी कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। ये बात आई 2022 में आई, इसके तब तो स्मार्ट मीटर का टेंडर भी नहीं हुआ था। इसके बाद जब ये लगना शुरू हुआ तो ये बात आई, उसी वक्त हमने ये विरोध किया था कि जो विद्युत अधिनियम 2003 है इसका विपरीत जाकर आपने काम किया है, यह असंवैधानिक है, इसको आप बदलिए। अंततः मामला चलता रहा। उत्तर प्रदेश में मीटर लगना शुरू हुआ तो हमने रेगुलेटर को बताया, बिजली कंपनियों को बताया कि ये मैंडेटरी नहीं हो सकता, ये इलीगल है। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं सर, वो CA ने ये ऐसी गाइडलाइन बना दी है तो उसके आधार पे हम मैंडेटरी ही रखेंगे। फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ पावर को भी अप्रोच किया, क्योंकि मैं देश की सबसे सर्वोच्च जो एडवाइजरी कमेटी है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी CRC की, उसका भी मैं मेंबर हूँ। तो मैंने सेक्रेटरी पावर से हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब बात हुई तो मैंने उनको बताया, उसमें CA के चेयरमैन भी थे उस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, ये अमेंडमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मामले में बुलाई गई थी। हमने कहा कि जो आपने ये विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के विपरीत जाकर एक अधिसूचना जारी की है वो इलीगल है, उसे बदला जाना चाहिए। नहीं तो पूरे देश में उपभोक्ताओं के मन में बहुत भ्रम है और पूरे देश में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं हाई कोर्टों में लगी हुई हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में हमने ये याचिका अपने रेगुलेटर के सामने लगाई थी, तो रेगुलेटर ने हमारे 2025-26 के टैरिफ ऑर्डर में ये लिख दिया है कि ये मैंडेटरी नहीं हो सकता, तो इसको आप बदलिए। अंततः काफी लंबी लड़ाई के बाद 1 अप्रैल 2026 को CA ने अपना जो गलती करी थी, CA ने अपनी जो गलती करी थी 2022 में, उसको सुधार करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के अनुरूप अमेंडमेंट किया, संशोधन निकाला कि प्रीपेड जो अनिवार्यता थी उसे हम खत्म करते हैं। स्मार्ट मीटर लगेगा लेकिन वो अनिवार्यता खत्म करते हैं। अब जैसे ही अनिवार्यता खत्म हुई तो दूसरा सवाल क्या उठा कि उत्तर प्रदेश में 75 लाख स्मार्ट मीटर लगे, उसमें से 70 लाख स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में चले गए। इसी प्रकार से पूरे देश में RDSS और MISP योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाए गए, उनका क्या होगा? फिर CA ने तीसरे पैरा में, CA ने उसी ऑर्डर के तीसरे पैरा में यह भी संशोधन किया कि ये जो अधिसूचना है ये MISP भी इसकी परिधि में रहेगा। MISP क्या है? RDSS योजना में जो इस समय चल रही है, स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट पूरा उसी पर बेस है पूरे इंडिया में। तो उन्होंने कहा MISP भी उसकी परिधि में रहेगा। और अब MISP के अंतर्गत जो प्रीपेड मोड में कनेक्शन दिए गए हैं उन्हें आपको परस्पर चेंजेबल बनाना पड़ेगा, यानी उनको अगर प्रीपेड में रखा है तो पोस्टपेड में भी ले जाना पड़ेगा।
तो ये बात स्पष्ट हो गई। इसके बाद कल हमने भाई 1 अप्रैल 2026 को आदेश लागू होने के बाद में बिजली कंपनियां और पावर कारपोरेशन ने अभी अपने आदेश में बदलाव नहीं किया, तो हमने नियामक आयोग को अप्रोच किया। हमने कहा ये रेगुलेटरी कमीशन का दायित्व है कि बिजली कंपनियों को दिशा निर्देश जारी करें कि इन्होंने गलती कर रहे हैं, इन्होंने अभी तक अपना आदेश नहीं बदला। देखते हैं क्या होगा। कल हमारी विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन के साथ काफी लंबी बात हुई और जल्द ही उस पर निर्णय आने की उम्मीद है। एक बात जरूर है कि 6 अप्रैल को केस्को कंपनी कानपुर में जो टैरिफ की सुनवाई हुई थी, उसमें हमने एक इन पर लगाया था कि अवमानना याचिका कि इन्होंने गलती करी 47(5) का। उस पर कमीशन ने केस्को के एमडी और पावर कारपोरेशन को 7 दिन में कहा है कि जो ये हमारी आपत्तियां हैं इस पर आपको जवाब देना है। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि किसी भी उपभोक्ता को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो आपके परिसर पर स्मार्ट मीटर लगा है और उसको प्रीपेड मोड में कर दिया गया है, जब अभी बहुत जल्द ही निर्णय होगा तो इनको प्रीपेड मोड से उसको पोस्टपेड मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कहीं कोई मीटर नहीं बदलेगा, उसमें खुद एक व्यवस्था है, केवल ये कमांड देंगे और कमांड से ही मीटर पोस्टपेड मोड में चला जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पावर कारपोरेशन को जब ये लगता है कि वो कहीं डिफीट खा गए हैं, हार गए हैं, तो वो जरूर उसको थोड़ा बहुत लिंगर ऑन कर रहे हैं, लेकिन कानून से बढ़कर कोई नहीं है। सीए के कानून का उल्लंघन कोई करेगा या विद्युत अधिनियम 2003 के कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और उसके ऊपर सीआरपीसी के तहत कोई भी एफआईआर दर्ज करा देगा। इसलिए राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हम सबसे यही अपेक्षा करेंगे कि वो ना करें और भारत के कानून में जब बदलाव हो गया है उसके हिसाब से पावर कॉर्पोरेशन अपने आदेश को तुरंत संशोधित करके और प्रदेश की जनता को भारतीय कानून के तहत जो भी लाभ मिल रहा है उसे देना चाहिए। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि केंद्रीय जो मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उनका भी कुछ स्मार्ट मीटर को लेकर स्टेटमेंट आया था, क्या था वो? देखिए, यहाँ तो सवाल है, मैं 2 चीज आपको बता दूं। अगर कहीं कोई एक्ट में भ्रम पैदा होगा तो एक्ट में अगर कोई भ्रम पैदा होगा, राष्ट्रीय कानून में कोई भ्रम पैदा होगा, तो 2 ही को अधिकार है उस भ्रम को दूर करने का। या तो माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगे, वो उस भ्रम को दूर करे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्पष्टीकरण क्या हुआ, या तो राष्ट्रीय कानून को बनाने वाली संसद, जो देश की संसद है, वही उस राष्ट्रीय कानून विद्युत अधिनियम 2003 को बनाया है। तो जिसने कानून बनाया वो कानून पर स्पष्टीकरण देगा। तो इसके लिए हम लोगों ने, जो सांसद लोग थे हमारे, हमने कई सांसदों से अप्रोच किया कि आप लोकतंत्र के पहरेदार हैं, आप संसद में बैठते हैं और संसद में 47(5) में कुछ विसंगतियां बिजली कंपनियों के बीच में आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस सवाल को हमारे आप पटल पे रखिए और पटल पे माननीय ऊर्जा मंत्री खट्टर साहब का बयान स्पष्टीकरण के रूप में आएगा तो देश की जनता को उसका लाभ मिलेगा। अंततः वही हुआ। बेनीवाल साहब राजस्थान के और यहाँ चंद्रशेखर रावण जी जो आजाद पार्टी के सांसद हैं, उन दोनों लोगों ने सवाल लगाया और भी कई सांसदों ने सवाल लगाया, संजय सिंह ने, कई सांसदों ने सवाल लगाया और मनीष जी ने जो कांग्रेस के, उन्होंने भी सवाल लगाया। जब सवाल लगाया तो उस पर उनको जवाब देना पड़ा। उनको जवाब देना पड़ा कि 47(5) पूरी तरीके से स्पष्ट कहता है कि उपभोक्ता के पास स्मार्ट मीटर अथवा प्रीपेड मोड में कनेक्शन लेने का विकल्प है, ये अनिवार्य नहीं है। प्रीपेड मोड अनिवार्य नहीं है और ये उपभोक्ता की सहमति पर आधारित है, उपभोक्ता की आजादी है। इसका मतलब कि कानून बनाने वाली संसद में उसके प्रतिनिधि जो होते हैं, ऊर्जा के जो एक तरह से मुखिया हैं, ऊर्जा मंत्री ने वहां पे स्पष्ट कर दिया। तो अब पूरे देश को ये समझ लेना चाहिए कि 47(5) जो उपभोक्ता परिषद ने 2022 में जब ये बना तब से कहता चला आ रहा है कि इसका उल्लंघन हुआ है, तो उपभोक्ता परिषद की बात सही निकली और 47(5) का स्पष्टीकरण संसद में आ गया। तो अब देश में सभी को यह मान लेना चाहिए कि उपभोक्ता के विकल्प के रूप में ये रहेगा। अगर उपभोक्ता अपनी सहमति देगा तभी प्रीपेड मोड में कनेक्शन चालू किया जा सकता है, अथवा नहीं चालू किया जा सकता। वर्मा जी, अभी कुछ दिन पहले, अभी हाल ही की बात है, यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन है मिस्टर डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, उन्होंने एक पीसी बुलाई थी और स्मार्ट मीटर से रिलेटेड अध्यक्ष का ये चेयरमैन, एक क्या बता दें, पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कानून बनाने की अथॉरिटी नहीं है, ओनली फॉर इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी है। सीए ने क्या कानून बनाया, एक्ट ने क्या कानून बनाया, उसमें वो मेंबर भी नहीं है, उनका उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं। उन्होंने खाली ये कहा कि स्मार्ट, मैंने भी सुना था, स्मार्ट प्रीपेड से पब्लिक को बड़ी राहत है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उन्हीं से, आपके चैनल के माध्यम से। स्मार्ट प्रीपेड को आपने डिस्कनेक्ट मोड दिया, आपने डिस्कनेक्ट का मोड दिया, उपभोक्ता का कनेक्शन कट गया जब उनका निगेटिव बैलेंस था। उपभोक्ता ने फिर क्या किया, अपने बैलेंस को पॉजिटिव कर लिया, फिर आपने आरसी कमांड दिया, रिकनेक्ट करने का कमांड दिया, आपका रिकनेक्ट करने का कमांड लटक गया, उपभोक्ता की बिजली नहीं जुड़ी।
कई मामलों में तो एक एक दो दो दिन तक बिजली नहीं जुड़ी। इसका मतलब कि आपका जो एमडीएम और एचईएस और जो आरएमएस सर्वर है, इसका मतलब उसमें खामियां है, तकनीकी खामियां है कि एक तरफ से तो कमांड ले रहा है और पब्लिक को राहत देने वाले कमांड पर वो विचलित हो जा रहा है। इसका मतलब कि सुविधा हमारी यही छिन गई कि आप एक बात बताइए कि आप बिजली का बिल जमा करने के बाद आपकी बिजली ना चालू हो तो ये आपकी सुविधा है। इसको सुविधा नहीं कहते, इसको दुविधा कहते हैं और इसको समस्या कहते हैं और इसको गर्मी में पसीना बहाना कहते हैं। तो माननीय चेयरमैन साहब हो या एमडी साहब हो, उनको ये समझना चाहिए कि तकनीकी हमेशा तकनीक आधारित भारत सरकार की गाइडलाइन पर होती है। उनको तो ये भी नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है तो वो अपना जानकारी कर लें। एमडीएम और एचईएस में जो हार्डवेयर लगेगा वो 100% लोकल कंटेंट होगा। कोई भी भारतीय कंपोनेंट के अलावा उसमें कोई भी विदेशी कंपोनेंट नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में मैंने चैलेंज किया हूं, मैंने याचिका लगाया कि एमडीएम और एचईएस के अंदर जो कंपोनेंट है उसमें चाइनीज कंपोनेंट है। इसका मतलब आपने जो हमारे भारत सरकार का रूल है उसका उल्लंघन किया। भारत सरकार ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अंदर लगने वाले जो कंपोनेंट हैं वो 60% इंडियन होने चाहिए, 40% अगर विदेशी कंपोनेंट होंगे। उसमें भी एक शर्त होगी, बॉर्डर एरिया कंपोनेंट अगर कोई होगा तो बॉर्डर एरिया कंपोनेंट का प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। यानी कि अगर चाइनीज कंपोनेंट कोई भी उसमें आता है, चाइनीज कंपोनेंट तो गोयल जी तो नहीं लगवाए होंगे ना? नहीं, सवाल वो नहीं है, गोयल साहब ने नहीं लगाया, टेंडर डिसाइड करने वाले गोयल साहब हैं, टेंडर को आखिरी में निर्णित करने वाले गोयल साहब हैं। तो जीटीपी बनाने वाले बिजली विभाग के डायरेक्टर एमडी लोग हैं और उनकी देखरेख में बन रही है। अगर जीटीपी में कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होता, टेंडर डिसाइड होने के बाद एक जीटीपी बनती है। जो जीटीपी बनती है जनरल टेक्निकल पैराकूटर, जिसमें कि अलग अलग रहता है कि कितने पर्टिकुलर क्या क्या है, उस पर मोहर लगती है कि उसका डिस्प्ले क्या होगा, उसका रिले क्या होगा, उसकी बैटरी क्या होगी, मेड इन क्या होगी, ये मेक इन बताना पड़ेगा। वो जीटीपी अगर आपने अप्रूव कर दी चाइनीज, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं एक खुलासा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में मध्यांचल में हमने पकड़ लिया 17 कंपोनेंट में अधिकतर कंपोनेंट चाइनीज निकले और अंततः यही पावर कॉर्पोरेशन के एमडी और चेयरमैन ने हमारे द्वारा खुलासा करने के बाद जल्दबाजी में गुपचुप करके तुरंत जीटीपी बदलवाई, कहा चाइनीज को हटाओ। कब की बात है? अभी तो 22 जब 23-24 की बात है, जब ये टेंडर डिसाइड कर रहे थे इसी जो एमआईएस में जो मीटर लग रहे हैं। क्या बात करते हैं लोग, ऐसी बात है। अधकचरा ज्ञान आधारित व्यवस्था को लागू नहीं की जाती और ज्ञान, अगर किसी भी चीज पर आप बोलने का अधिकार केवल उतना आपको है जितना आपका अधिकार है। रेगुलेटर क्या करेगा वो रेगुलेटर की परिधि में है, भारत सरकार क्या करेगी वो उसकी परिधि में है, गोयल साहब क्या करेंगे उतना ही उनकी परिधि में है। अब कल को गोयल साहब कहते हैं कि टैरिफ कल को इतना बढ़ जाएगा तो उनका काम नहीं है, टैरिफ कमीशन बनाएगा, कानून कमीशन बनाएगा, उनको क्या करना है, खाली उसको लागू करना है। अब भारत सरकार ने व्यवस्था बना दी कि प्रीपेड अनिवार्य नहीं है, अब उनको ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सीख देता हूं, वो तुरंत लागू करके अपनी व्यवस्था को बदल लें। अभी जो उन्होंने ऑर्डर किया था कि केवल उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मोड में ही नए कनेक्शन दिए जाएंगे, उनको तुरंत बदल लेना चाहिए। बहुत देर हो रही है, आज 9 तारीख हो गई, 1 तारीख को अधिसूचना जारी हुई, आज 9 तारीख हो गई, उनके अधिकारियों को अधिसूचना हमने भेज दिया। तो सवाल यह है कि सभी को सरकार की छवि को बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। अगर इसी तरह परिस्थितियां क्रिएट होती रही तो इससे सरकार की छवि धूमिल होगी। आज हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक्ट में व्यवस्था है प्रीपेड और पोस्टपेड में हमें विकल्प दिया जाए, अब हमें विकल्प नहीं दे रहे, हमें परेशान कर रहे हैं। 2027 कितना दूर है, 2027 तो बड़ा नजदीक है, लोकतंत्र का पर्व लगने वाला है, चुनाव होने वाला है, उस समय जनता के पास भी विकल्प रहेगा। तो जनता जब विकल्प के रूप में आपको सत्ता में बैठाई है तो भारतीय कानून का जो विकल्प है वो हमें प्रदान कराने के लिए बैठाई है ना। अगर उसका उल्लंघन करोगे तो हमारे पास विकल्प सुरक्षित है ना, हम आपको विपक्ष में बैठा देंगे। फाइनल में जवाब दे दीजिए। आखिर में ये उपभोक्ता के फेवर में जाएगा क्या, स्वेच्छा वाली चीजें लागू होंगी? 100% लागू होगी ना, हम कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जा रहे हैं, एक हफ्ता नहीं गुजरेगा। यही पावर कॉर्पोरेशन अभी अपना ऑर्डर गुपचुप से जारी करेगा कि हमने अपना ऑर्डर वापस ले लिया और भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत हमने व्यवस्था। पावर कॉर्पोरेशन क्या बात करेगा, पावर कॉर्पोरेशन ने कहा हम 6016 रुपए का स्मार्ट मीटर बेचेंगे, हमने कहा ये 28 रुपए के ऊपर नहीं है भाई। बैठक हुआ, उस बैठक में गोयल साहब भी थे, हम भी थे, कमीशन था, क्या हुआ 28 रुपए में चल रहा है ना। हमने कहा आप ज्यादा पैसा ले लिया आपने 200 करोड़, बोला भाई वो तो बात गई इधर गई, हमने कमीशन से कहा इधर उधर नहीं जाएगी, ये पैसा पब्लिक के जेब में जाएगा। क्या हुआ, फिर हमारी जीत हुई, कमीशन ने ऑर्डर कर दिया 200 करोड़ रुपया जो अतिरिक्त वसूले हो उसको वापस करो। अभी यही वापस कर रहे हैं, इसी अप्रैल में इनको वापस करके नियामक आयोग में जवाब देना है। इसके पहले उन्होंने कहा 25,000 करोड़ रुपए का घाटा है, टैरिफ बढ़ेगा, हमने कहा नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ा। इन्होंने कहा निजीकरण तो होकर आएगा, हमने कहा नहीं होगा निजीकरण, हुआ निजीकरण।
नहीं हुआ ना, हमारी याचिकाओं का जवाब आज तक नहीं दे पाए। तो बहुत उदाहरण है, और उपभोक्ताओं को कभी भी हमने इनके मनमाने रवैये से आगे नहीं बढ़ने दिया, आगे भी नहीं बढ़ने दूंगा। ये थे अवधेश कुमार वर्मा। इन्होंने साफ कह दिया है कि उपभोक्ताओं के फेवर में ये लड़ते रहेंगे, और उपभोक्ताओं का जब मामला होगा, जब उनके बात उनके मैटर की आएगी, तो वह उस पर हमेशा डट कर खड़े रहेंगे और उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। जीत उपभोक्ताओं की ही होगी। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।